डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। डेमजेनोव रीअरेंजमेंट एक कॉमन रीअरेंजमेंट है। इसमें 1-2 माइग्रेशन होता है। 1-2 माइग्रेशन होगा। डेमजेनोव रीअरेंजमेंट में क्या होगा? 1-2 माइग्रेशन होता है। ये आपका ये जो डेमजेनोव रीअरेंजमेंट है ये एमएससी के 4th सेमेस्टर में भी है और बीएससी के 5th सेमेस्टर में भी है, और इसी पर हम लोग बात करते हैं। इसमें जो डेमजेनोव रीअरेंजमेंट है इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? डेमजेनोव रीअरेंजमेंट में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये कैसे किसके थ्रू होता है? डायजोनियम आयन के थ्रू होता है। डायजोनियम आयन बनता है कहां से? प्राइमरी अमीन से। तो प्राइमरी अमीन का डाइजोटाइजेशन होगा, और डाइजोटाइजेशन होगा प्राइमरी अमीन का तो डाइजोनियम साल्ट बनेगा, और N2 निकलेगा तो आपका कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है। और यही जो ये रिएक्शंस हो रहा है इसी को हम डेमजेनोव रीअरेंजमेंट कहते हैं। जो इसका एप्लीकेशन है वो रिंग एक्सपेंशन। अगर हमारा कोई साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कीटोन है, 5 मेंबर है तो 6 मेंबर में कन्वर्ट होगा। इसका जो एप्लीकेशन होगा वो क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन का होता है। एक कार्बन वो बढ़ जाता है। क्या हो रहा है? रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन ऑफ रिंग। एक्सपेंशन ऑफ रिंग। रिंग का एक्सपेंशन होगा और क्या हो जाएगा? 1 कार्बन इंक्रीज कर जाएगा। एक कार्बन बढ़ जाता है। देखेंगे आगे चल के हम लोग कि इसमें किस तरह से एक कार्बन बढ़ जाता है। तो इसको अगर हम लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन, क्या लिखेंगे? व्हेन 1-2 माइग्रेशन, when 1-2 migration takes place through the formation of carbocation by diazonium ion of primary amine is known as डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन ये है कि जो साइक्लिक के केस में इसका एप्लीकेशन है पर्टिकुलरली कि ये एक्सपेंशन ऑफ रिंग बाय द पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ the particular application of the reaction is expansion of cyclic ring by 1 कार्बन। तो क्या हो रहा है? तो एक कार्बन इसमें बढ़ जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि हम ऐसे कंपाउंड लेंगे जिसमें प्राइमरी अमीन होगा, उसका डाइजोटाइजेशन करेंगे। डाइजोटाइजेशन करने के बाद वहां से N2 निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और वहां पर रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा, 1-2 शिफ्ट करेगा अलग अलग, चाहे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाएगी या दूसरे किसी का, तो स्टेबल कार्बोकैटायन या मेथिल का होगा तो स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद फिर जब कार्बोकैटायन बन जाएगा तो वहां पर जो रिएजेंट होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, वो अटैक करेगा। देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और ये भी बताते हैं कि किस तरह से डाइजोटाइजेशन हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल।
क्या होगा ये है आर सी एच टू एन NH2। ये हमारा प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन का रिएक्शन हम कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में HNO2 के साथ में, और फिर यहां पर हम ले रहे हैं HOH। यहां पर ये HNO2 देगा, ये NO+ स्पीसीज देगा। HNO2 से NO+ स्पीसीज मिला, यहां पर इसके पास में लोन पेयर होगा और ये बना देगा हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा RCH3OH। ये प्रोडक्ट बना कैसे, इसकी मैकेनिज्म बताते हैं और डाइजोटाइजेशन भी बताते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुआ है, इसकी मैकेनिज्म आप देखिए। तो ये प्राइमरी जो है वो क्या बना दिया, स्टेबल अल्कोहल बनाया, सेकेंडरी अल्कोहल बनाया। ये बना कैसे है, इसकी मैकेनिज्म को आप देखिए। मैकेनिज्म क्या होगी इसकी, तो सबसे पहले ये RCH2NH2, ये जो नाइट्रस एसिड है ये NO+ देगा, NO+, तो ये यहां पर अटैक करेगा NO+ में, NO इससे जुड़ जाएगा, ये बनाएगा RCH2CH2 NH और यहां पर प्लस आ गया, N+O, ये बन गया। फिर क्या होगा, NO आके जुड़ गया, ये हाइड्रोजन यहां से यहां चला जाएगा यहां पर, तब क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा RCH2CH2NO OH। तो ऑक्सीजन से H+ जुड़ा तो ऑक्सीजन पर प्लस आ गया। फिर क्या होगा, फिर इसके बाद ये देखिएगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसका था यहां पर, ये यहां पर गया और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, तो क्या बन गया ये हमारा RCH2CH2N तो यहां का प्लस चला गया तो यहां पर प्लस आ गया, ये देखिए ये बन गया। फिर क्या होगा, ये यहां से H+ ले लेगा, ये यहां से H+ लेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो जो प्लस है गायब हो जाएगा। फिर ये बन जाएगा हमारा RCH2CH2NOOH, यहां पर फिर प्लस आ गया, ये देखिए। अच्छा, अब इसके बाद जो है यहां तक हो गया, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहां गया, ये यहां से H2O के रूप में निकल जाएगा, इस पर प्लस हो जाएगा, क्या बन गया, नीचे की तरफ कर देते हैं इसको हम, RCH2CH2N प्लस आ गया और यहां से H2O निकल गया, यहां से -H2O यहां से निकल गया, ये वाला H2O यहां से निकल गया तो प्लस आ गया। अब यहां से N2 निकल जाएगा, ये देखिएगा, तो इस पर प्लस आ जाएगा, तो क्या बनेगा, हम इधर बना देते हैं, नीचे न ले जाकर यहां बना देते हैं, क्या बन गया हमारा RCH2
CH2 प्लस, ये कार्बोकेटायन बना, प्राइमरी कार्बोकेटायन बना है। फिर क्या होगा, ये देखिएगा, एक हाइड्रोजन यहां से यहां माइग्रेट कर गया, 1 2 माइग्रेशन हो गया, हाइड्रोजन कहते बना लिया R CH3 और इस पर प्लस आ गया, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना लिया। हमारे पास में ऑलरेडी HOH लिए हैं तो यहाँ पर अटैक कर देगा तो बना लेगा R CH3OH। तो ये तो हो गया हमारा, ये मैकेनिज्म हुआ कि किस तरह से ये प्राइमरी अमीन ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में, और एक्वस HOH है। ये हो गया हमारा मैकेनिज्म। दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम इसमें कि इसका जो मेन है वो है एक्सपेंशन ऑफ द रिंग। तो वो देखते हैं किस तरह से एक्सपेंशन होगा, उसे हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मेनली ये तो हो गया हमारा एक कॉमन एग्जाम्पल है ये। अब हम बात करेंगे CH2, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं CH2 CHNH2 CH2 ये हम ले रहे हैं। और मैकेनिज्म में यहां पर जैसे ही आप HNO2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, HOH लेंगे, तो सबसे पहले ये डाइजोनियम के रूप में निकल जाएगा। जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो N2 प्लस बना लेगा। क्या बना लेगा? N2 प्लस बनाएगा। ये CH2 CH और यहां बन गया N2 प्लस। ये देखिए N2 प्लस बना तो यहां से निकल जाएगा, ये तो निकल जाएगा तो क्या बनेगा? CH2 CH CH2 CH2, यहां हो गया प्लस हमारा। ठीक है, अब यहां पर ये जब बना है तो एक तो यहीं पर अटैक कर देगा। अगर इसी पर अटैक कर दिया, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के रूप में है, तो हमें ये मिल गया, एक प्रोडक्ट तो ये मिला। एक प्रोडक्ट ये मिला। दूसरा अगर मान लेते हैं कि यहां पर ये देखिएगा, ये यहां से यहां अटैक कर दे, यहां से यहां अटैक कर देगा, तो ये जो कार्बन है अगर इसको 1 2 3 4 करें तो 3 और 1 के बीच बॉन्ड बन गया और 4 पर क्या आ गया? प्लस आ गया। यानी ये बन गया हमारा CH2 1 2 3 और ये किससे जुड़ा हुआ है? CH2 प्लस से। ये बन गया। यानी इसको हम ऐसे लिख दें, ये देखिए ये बन गया हमारा, और यहां पर OH अटैक करेगा तो बना देगा हमारा ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बना। दूसरा, अगर इसी को हम ले रहे हैं, अगर ऐसा रीअरेंज हो जाए तो इसमें अगर हम ऐसा कर दें, प्लस 1 2 3 और 4 है ये। अगर हम ये वाला जो है, ये वाला बॉन्ड यहां पर ला दें, ये देखो आप, तो यहां पर प्लस हो गए, यहां पर ला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा, ये बॉन्ड खत्म हो गया। ये 3 2 1 और 4, तो प्लस कहां आ गया? ये 3 पर आ गया। अगर ये वाला बॉन्ड जो यहां से जुड़ा है वो ये इसके और इसके बीच में, तो डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो इस कार्बन पर प्लस आ गया, और फिर यहां पर HOS करेंगे तो यहां पर आके जुड़ जाएगा। ये देखिए ये डबल बॉन्ड हुआ, यहां पर OH आके जुड़ गया, तो हमें 3 प्रोडक्ट मिला, A B और ये C, ये मिला हमें। तो इस केस में कितने प्रोडक्ट मिल गए? 3 प्रोडक्ट मिल गए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें रिंग एक्सपेंशन हो, वो वाला एग्जाम्पल हम करते हैं।
देखते हैं क्या होगा। एक एग्जाम्पल इसमें हम आपको और बताते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 5 मेंबर है, ये देखिएगा ये 5 मेंबर है CH2NH2। ये अगर इसका आप रिएक्शन कराएंगे HNO2 के साथ में और HOH के साथ में, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा 6 मेंबर। ये अब ये कैसे मिल रहा वो हम देखते हैं, ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। ये तो देखिएगा, सबसे पहले डाइजोटाइजेशन होगा, तो डाइजोटाइजेशन होगा इसी में करते हैं हम आगे। तो डाइजोटाइजेशन होगा तो यहां पर ये CH2N2 प्लस हो गया, फिर यहां से निकल जाएगा तो यहां पर CH2 प्लस हो गया। ये नंबरिंग कर लेते हैं अपने समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर ये जो 2 और 3 के बीच में है ये बांड कहाँ 1 से जुड़ जाएगा और 2 पर प्लस आ जाएगा, तो 2 और 3 का बांड 1 से जुड़ गया, तो ये CH2 चाहे तो उसको हटा भी दें। ये देखिएगा 1 है, ये 2 यहां पर प्लस आ गया, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, 4 5 और 6 ये हो गया। अब यह यहां पर OH अटैक कर देगा तो बना लेगा आपका, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये हो गया रिंग एक्सपेंशन। तो ये 5 मेंबर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 6 मेंबर में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो रिंग एक्सपेंशन हो रहा है इसको हम ये जो रिंग एक्सपेंशन हुआ, यहां पर हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, इसको टिफाइन्यू डेमजेनोव रीअरेंजमेंट कहते हैं। टिफाइन्यू डेमजेनोव, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इसमें जैसे ये हमारा अल्कोहल बना है, हम चाहें तो इसको जो है ये अल्कोहल बना है तो चाहे तो हम इसको कीटोन में कर दें। अगर इसको चाहें हम तो हम कीटोन में ऑक्सीडेशन कर दें तो हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से H प्लस निकाल दीजिए और यहां पर बाद में डबल बॉन्ड हो जाए तो यहां से HOH निकाल देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रिंग एक्सपेंशन हुआ है। अगर यहां कार्बन जोड़ने की बात हो तो एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। ठीक है, अगर यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास 5 मेंबर ही हो तो यहां पर हम दूसरे से अटैक कराएंगे। अगर एक कार्बन हमें जोड़ना है यहां पर, तो हम यहां पर क्या, जैसे यहां पर HNO2 है तो यहां CH2NO2 ले लेंगे, और यहां पर अगर हमारे पास एक कार्बन नहीं है तब हम क्या करेंगे, तो मतलब यह है कि हमारे पास में अगर ये कार्बन नहीं है, अगर ये कार्बन नहीं है तब क्या होगा, तो यहां पर हमें फिर CH2 लेना पड़ेगा। ये देखो CH2 माइनस कर लेते हैं, तो यहां ये जोड़ेंगे तो फिर यहां पर अटैक होगा, इसका अटैक होगा, ये डाइजोनियम बनाएगा, तभी हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। देखते हैं कैसे बनता है ये। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, 5 मेंबर कीटोन ले रहे हैं ये हम। ये 5 मेंबर कीटोन है ये। अब इसका हम रिएक्शन करा देंगे, देखिएगा CH2NO2 के साथ में, ये यहां रिएक्शन करेगा, ये यहां पर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये बना लेगा O माइनस CH2NO2। NO2 है तो इसका रिडक्शन करा देंगे तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा निकिल कैटलिस्ट के साथ में रिडक्शन करा दीजिए, तो निकिल कैटलिस्ट के साथ में रिडक्शन कराएंगे, O माइनस है CH2 और NH2, ये हमारा बन गया। यहां OH था तो H प्लस ले लेंगे तो यहां पर H प्लस आकर जुड़ जाएगा, तो ये हमारा OH हो गया। अब इसका हम डाइजोटाइजेशन करा देंगे, इसका डाइजोटाइजेशन HNO2 के साथ में डाइजोटाइजेशन करा दीजिए,
तो डाइजोटाइजेशन कराएंगे तो आपको मिलेगा O माइनस CH2 N2 प्लस। N2 प्लस यहां से निकालेंगे तो यहां पर प्लस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा फिर ये, यहां पर OH, यहां पर CH2 प्लस, और यहां से क्या निकल गया, N2 प्लस निकला है। अब देखिए ये यहां पर H है, तो यहाँ का ये यहाँ आया और ये वाला यहाँ चला गया, यानी यहाँ से H प्लस निकल गया। देख लीजिएगा ये वाला बांड यहाँ पर आ गया, तो यहाँ डबल बांड हो गया। आपको समझाने के लिए हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। पहला कार्बन कार्बोनिल है तो ये CH2 या NO2 अटैक किया इस पर, तो यहाँ पर ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। और ये जो अटैक किया इसको आप छठा मान लें, ठीक है, या इसको कोई भी नाम मत दीजिए। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यहाँ पर वो माइनस हुआ था तो H प्लस H ले लेगा, तो यहाँ OH हमने कर दिया। CH2 था, आपने ये निकिल कैटलिस्ट ले लिया तो NO2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में। ये आपका प्राइमरी अमीन हो गया। तो प्राइमरी अमीन का फिर नाइट्रस एसिड के साथ में करा देंगे, ये डाइजोनियम बना लेगा। ये देखिए डाइजोनियम बना लिया, डाइजोनियम आयन बनाती N2 प्लस हो गया। तो ये अगर N2 प्लस निकल जाएगा तो इस वाले कार्बन पर प्लस आ गया तो प्लस हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। ये जो OH का इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन कार्बन के बीच में 3 4 और 5, तो ये जो है कार्बन एक और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बांड हो गया। जब यहाँ डबल बांड हो जाएगा तो 1 और 2 वाला बांड, जो 2 जो है कार्बन 1 से जुड़ा हुआ था वो बिना नंबर वाले से जुड़ जाएगा या छठे नंबर से जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर ये बन गया फिर हमारा ये नंबर 1 पर ये 1 है, और फिर ये हमारा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये किससे जुड़ गया, ये बिना नाम वाले से जुड़ गया, ये वाला स्टार वाले से यहां से जुड़ गए थे। हमारा क्या हो गया, 6 मेंबर्ड रिंग हो गया। तो यहां पर एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन ऑफ रिंग, इसको टेफाइनो डेमजेनोवरी रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा रीअरेंजमेंट है, इसको आप जानते रहेंगे तो कहीं न कहीं इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, डाइजोनियम हुआ, रिंग एक्सपेंशन हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन आप वीडियो को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, तो जिससे आपको और बहुत सारे टॉपिक पर हम आपको वीडियो बनाकर इजी वे में और आसान तरीके से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।